हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट इसमें अपन लोगों ने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स कैलकुलेट करने का काम किया था। और आज अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पे रूट्स निकालेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब देखो, इस बार अपने टर्म 2 के अंदर सिर्फ यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड है और यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के यहाँ पे रूट्स निकालने। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे नहीं पढ़ना है अपन को। अब देखो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर क्या स्टेटमेंट अपने पास में, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 आर गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब देखो, ये जो अपना है ना, यही अपना होता है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अपन को पहले क्या करना है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर एक इक्वेशन से वैल्यू उठानी है और उसको वहां पे पुट करनी है। अगर वो यहाँ पे 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है तो अपन को यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करना है। अब देखो यहाँ पे करेंगे कैसे। ये अपने पास में एग्जाम्पल के लिए अपने इक्वेशन ली एक। सबसे पहले मैं इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं a की बात करूंगा, a यहाँ पे मेरे पास क्या है, 1 है। b मेरे पास यहाँ पे कितना है, b है मेरे पास में माइनस का 3 और c है मेरे पास में माइनस का 4। मेरे पास a, b और c तीनों की वैल्यूज है यहाँ पे। अपन यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसको वैल्यूज को पुट करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac में मैंने वैल्यूज रखता हूँ। बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस का 4। मैंने इसको सॉल्व किया। माइनस 3 का स्क्वायर मेरे पास में 9 होता है और 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ये आ गया अपने पास में 16। 9 और 16 कितना हो गया मेरे पास में, ये आ गया 25। अब अपने पास में सिचुएशन क्या आती है कि ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास में 0 से क्या आ रहा है, ग्रेटर है, मतलब बड़ा है 0 से। तो अपन इस इक्वेशन में यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करके देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है अपना माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो अब इसमें वैल्यूज रख दो। माइनस बी की जगह मैं b की वैल्यू रख दूंगा, ये आ जाएगा माइनस का 3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब का माइनस 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है माइनस 4ac, वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पे आई थी अपने पास में, माइनस का 16। 4ac अपन ने सॉल्व किया, माइनस का 16 आ रहा था, माइनस माइनस प्लस हो गया था। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन में 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है यहाँ पे। ये होता है अपना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ जाएगा अपने पास में 3 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया। तो ये 9 मतलब 9 और 16 कितना हो गया, 25 हो गया था अपॉन में 2। इसको अपन ने सॉल्व किया यहाँ पे, ये आ गया 3 प्लस माइनस 25 का किसका रूट होता है, 5 का अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पे अपने पास में 2 रूट्स आने वाले हैं। फर्स्ट कंडीशन में अपन रखेंगे एक बार माइनस, दूसरी बार एक बार रखेंगे प्लस, दूसरी बार माइनस। तो मैंने एक बार रखा है इसको 3 प्लस 5 अपॉन में 2। तो अपने पास में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 8 अपॉन में 2। इसको काट दिया, ये बन गया 4। अब रखेंगे दूसरी बार क्या, 3 माइनस 5 अपॉन में 2। तब अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यह आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन में 2, काट दिया माइनस का 1। तो अपने पास में आज के 2 रूट आए, एक आ गया 4 और एक आ गया माइनस का 1। इस तरह से अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करने का काम करेंगे। अब देखो, ये जो वैल्यू होती है ना अपनी, आप इसको d के इक्वल भी रख सकते हो। ये होता है अपना d बराबर यहाँ पे रूट ऑफ d और फिर d की वही वैल्यू अपने पास में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये तो हो गया आपका क्या, कि कैसे अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके रूट्स निकालने हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 4.3 पर, उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब देखिए अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर है, और वहीं अगर अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं, सेकंड में बोला गया है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अपन को गिवन थी, उन इक्वेशंस में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके वहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें अपन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है या बराबर है 0 के, वो चेक करना है। तो अपन रख देते हैं यहाँ पे। अब देखो a मेरे पास में कितना है 2 है, b मेरे पास में कितना है माइनस का 7 है, और c मेरे पास में कितना है 3 है। मेरे पास वैल्यूज आ गई। अब इसमें रख दूंगा मैं माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c। देख लेते हैं अभी इसको सॉल्व करके, ये बड़ा है कि छोटा। 7 7 से कितना होता है 49, माइनस का 4 2 से 8, 8 3 से कितना हो जाएगा 24। तो अपने पास में कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 25, जो कि यहाँ पे क्या है ग्रेटर है 0 से। तो ये वेरीफाई हो गया। अब अपन को यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है अपना, अपन को चाहिए यहाँ पे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो x बराबर में माइनस b है जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, b की वैल्यू माइनस 7 है, तो माइनस माइनस 7 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को, बी स्क्वायर की वैल्यू है अपने पास में माइनस का 7 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 49 माइनस 4ac, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू में a की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 2 है, और c की वैल्यू 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 2 इंटू में 2। a की वैल्यू यहाँ पे 2 थी तो मैंने a की जगह 2 रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 माइनस में 24 अपॉन में 4। इसको सॉल्व किया अपन ने, 7 प्लस माइनस रूट ऑफ 25 आ गया अपॉन में 4 आ गया। अब वही अपने पास में यहाँ पे x के दो मान आएंगे, x की दो वैल्यूज आएगी। पहली बार तो मैं क्या रखूँगा, प्लस रखूँगा, तो 7 प्लस 5 अपॉन में 4 आ जाएगा। ये आ गया अपना कितना 12 अपॉन में 4, डिवाइड किया 3 आ गया। और दूसरे में कंडीशन में अपने क्या रखेंगे 7 माइनस का 5 अपॉन में 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अपॉन में 4, जो बनेगा 1 अपॉन में 2। तो इसकी भी अपने पास में दो मान आ गए, एक आ गया 3, दूसरा आ गया माइनस क्या प्लस में 1 अपॉन में 2। इस तरह से अपन को यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसी तरह से आप वेरीफाई कर लेना। अपन यहाँ पे थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर थर्ड है अपने पास में। 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट ऑफ 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे रूट्स निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले अपन करेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। a की वैल्यू मेरे पास में गिवन है 4, b की वैल्यू मेरे पास में गिवन है यहाँ पे 4 रूट ऑफ 3, और c की वैल्यू है मेरे पास में 3। अब मैं लगाऊंगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर अपना 4 रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a इंटू में c। अब देखो 4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 16, और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3,
और ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 4 जा 16, 16 3 जा कितना होता है, यहाँ पे 48 होता है। तो ये 48 आ गया अपने पास में। 16 3 जा कितना हो गया, ये भी 48 बन गया, ये भी 48 बन गया। तो अपने पास में जो वैल्यू आ गई यहाँ पे डी की, ये आ गई 0। इसका मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई है अपने पास में कितनी आई है, 0 है। तो 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया, 0 के बराबर आ रहा है अपने पास में। तो अब यहाँ पे अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाना है अपॉन में 2a माइनस बी यानी कि माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। सेम वही अपने पास में वैल्यू आने वाली है, लेकिन एक बार सॉल्व कर लेते हैं अपन। बी स्क्वायर है तो 4 रूट ऑफ 3 का स्क्वायर है माइनस 4 a इंटू में c, a 4 है और c अपने पास में 3 है अपॉन में 2a, a की वैल्यू 4 है। माइनस 4 रूट ऑफ 3 आ गया प्लस माइनस इसका स्क्वायर अगर आपने आ जाएगा यहाँ पे 48 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और रूट 3 का स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा और 16 3 से 48 होता है। माइनस में 4 4 से 16 और ये भी अपने पास में क्या आ गया, 48 आ गया अपॉन में 2 4 जा 8। तो माइनस 4 रूट ऑफ 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 0 अपॉन में 8। अब देखो 0 आ गया, रूट ऑफ 0 का तो 0 ही बन जाना है। अपने पास में जो वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस का 4 रूट ऑफ 3 अपॉन में 8। तो ये आ जाएगा अपने पास में यहाँ 4 से 8 को मैंने 2 टाइम कैंसिल आउट कर दिया, तो माइनस का रूट 3 अपॉन में 2। ये आ गया आपका x की यहाँ पे वैल्यूज। तो यहाँ पे भी 2 ही रूट आया अपने पास में, दोनों ही रूट यहाँ पे माइनस का रूट ऑफ 3 अपॉन में 2 आ गए अपने पास में। तो ये था अपना सेकंड का पार्ट नंबर 3 जहाँ पे अपन ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करने का यहाँ पे काम किया। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, जहाँ पे अपन को इक्वेशंस के रूट्स ही निकालना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत ज़्यादा इजी है, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी बड़ी आसान तरीके से और आप वहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसके रूट्स निकाल सकते हो। अपन इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं कि सेकेंड पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट है अपने पास में 1 अपॉन में x प्लस 4 x माइनस 7, ये इक्वल में दे रखा है अपन को 11 अपॉन 30 के। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन को इसकी इक्वेशन बनानी होगी। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं इनका एलसीएम लूंगा। सबसे पहले एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा इसका एलसीएम, ये खुद दोनों आ जाएंगे और इस बार क्या होगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 यहाँ पे हट जाएगा, x माइनस 7 अपने पास आ गया। यहाँ से ये वाला वन टाइम चले जाएगा और x प्लस 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपने पास 11 अपॉन में 30। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। यहाँ पे x माइनस 7 माइनस का x है तो माइनस x माइनस प्लस माइनस का 4, इन दोनों को सॉल्व किया, ये आ गया अपने पास में x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, 4 को 7 से करूँगा मैं माइनस का 28, माइनस का 4 प्लस का 4 था, माइनस के 7 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 28 मेरे पास आ जाएगा। ये आ गया 11 अपॉन 30 के इक्वल में। अब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को यहाँ पर लेके जाऊँगा और 30 को यहाँ पे एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसको सॉल्व किया, x से x तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 30 के मल्टीप्लाई में आ गया माइनस का 11। उसी तरह मैं जब इस पार्ट को यहाँ पर लेके गया तो अपने पास में 11
ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का 7x प्लस का 4x, ये हो जाएगा अपने पास में माइनस का 3x, और उसके बाद में आ जाएगा यहाँ पे माइनस 28। अब देखो 30 का 11 से कितना हो जाएगा, माइनस का 330, ये इक्वल आ गया अपने पास में 11x स्क्वायर माइनस का 33x, और 11 का माइनस 28 से करेंगे तो अपन कितना आएगा 308। अब इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, यहाँ पे माइनस का 330 है यहाँ पे, और उसके बाद में क्या है माइनस का 308 यहाँ पे दे रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, इस माइनस 330 को अपन राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो अपने पास में इक्वेशन आ जाएगी 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 308 प्लस 330 बराबर 0। इसको अपन ने सॉल्व किया, अपने पास आ गया 11x स्क्वायर माइनस 33x, इनको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 22 प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तीनों ही जो अपने पास में नंबर है 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार 11 से डिवाइड करके और शॉर्ट में कर लूँगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगी एक्स स्क्वायर, 11 से 33 को करूँगा तो 3x आ जाएगा, और 11 से 22 को डिवाइड करूँगा तो 2 आ जाएगा। इक्वेशन कंक्लूजन में अपने पास में क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये अपने पास में क्या आ गई, इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्यों, क्योंकि अपन को वेरीफाई क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये अपन को यहाँ पे देखना है कि 0 से बड़ा है कि बराबर है। तो यहाँ पे अपन ने सॉल्व किया इसको, वैल्यूज क्या क्या दे रखी है यहाँ पे, a अपने पास में 1 है, b अपने पास में है -3, और c अपने पास में है 2। तो b स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर जो कि अपने पास में 9 हो जाएगा, और उसके बाद रख देंगे अपन माइनस का 4 इंटू में a इंटू में c, और इसको सॉल्व कर लिया। उसके बाद में अपने पास आ गया 9 माइनस 8, ये आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 1 है अपना क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, तो यहाँ पे कंडीशन वेरीफाइड है अपनी। उसके बाद अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको अप्लाई करते हैं अपन, x माइनस बी है यहाँ पे, तो माइनस बी की जगह मैं -3 रखूँगा, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac 4 1 2 अपॉन में 2 इंटू में a यानी कि 1। इसको सॉल्व करते हैं अपन, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो अपने पास में सिंपल नॉर्मल 3 आ गया, प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a इंटू में c यानी कि 1 आ जाएगा अपने पास। टोटल 9 माइनस 8 1 आ गया अपॉन में 2। अब चूंकि आपको पता है यहाँ पे 3 प्लस माइनस रूट 1 क्या होगा, 1 ही होगा अपॉन में 2। अब अपने पास में हमेशा की तरह वही क्या होंगे, यहाँ पे दो वैल्यूज दो रूट्स आएंगे, एक में मैं रखूँगा क्या, एक बार रखूँगा मैं प्लस, तो 3 प्लस 1 2 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 2, यानी कि एक रूट आ गया अपने पास में 2। दूसरा भी निकाल लेते हैं, इस बार मैं रखूँगा 3 माइनस 1 अपॉन में 2, तो मेरे पास ये आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन में 2 यानी कि 2 अपॉन में 2। इनको भी डिवाइड कर दिया, मेरे पास कितना आ गया 1। इस इक्वेशन के भी मेरे पास में कितने रूट्स आ गए, दो रूट्स आ गए, एक आया मेरे पास 2, एक आया मेरे पास 1। ये क्या आ गए इनके रूट्स, यही अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना था।
अब देखिए जिस क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, अगर जैसे कि क्वेश्चन था इसमें लिखा हुआ था फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, इसमें कोई जिक्र नहीं था कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आप कोई सा भी लगा सकते हो। यहाँ पे फैक्टराइजेशन भी लगा सकते हो और कंप्लीट ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपनी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो अब आपका क्या है, जो कि वर्ड प्रॉब्लम पर बेस्ड है अपना। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3। अब देखो यहाँ पे अपन को दो चीजें बोली गई है कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है उससे 3 साल पहले की लेनी है और प्रेजेंट एज से 5 साल पहले की लेनी है, और उन एज को अपन को रेसिप्रोकल कर देना है, मतलब उनका उल्टा कर देना है। फिर उनको प्लस करने पर जो वैल्यू अपने पास बनेगी वो बनेगी यहाँ पे 1/3। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है अपन को लिखना है पहले लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान अपन ने मानी कितना है, x है। तो यहाँ पे 3 years अगो में क्या हो जाएगा, वो 3 year अगो रहमान्स एज क्या हो जाएगी, x-3। क्योंकि अपन को प्रेजेंट से 3 साल पीछे जाना है, इसलिए अपन ने -3 किया है यहाँ पे। और उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, रहमान्स एज आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, x+5। प्रेजेंट से 5 साल आगे तो x+5 होगा। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है इन एजेस का अपन को पहले तो क्या करना है, रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा करना है, उसके बाद में इनका सम कर देना है जो कि 1/3 के इक्वल में होगा। मैं कर देता हूं भाई, मैंने इनका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 में x-3 आ गया और 1/x+5 आ गया। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, जो किसके इक्वल दे रखा है, 1/3 के इक्वल दे रखा है। अब मैं इनकी इक्वेशन बना लूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा इनका, x-3 ही आएगा, एक बार आ जाएगा x+5। अब इधर आ जाएगा x+5 प्लस में x-3, क्योंकि एलसीएम लेना है यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, एलसीएम लेना सबको आता है यहाँ पे। अब इनको सॉल्व कर लेंगे अपन, सॉल्व करा x+5 प्लस x-3, और अब इनको सॉल्व किया, x का मल्टीप्लाई x से तो x², फिर 5 से करेंगे तो प्लस का 5x आ जाएगा, -3 का x से करेंगे तो -3x आ जाएगा, -3 का 5 से करेंगे तो माइनस का 15, जो कि बराबर है 1/3 के। अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 को यहाँ भेज दो, इसको ऊपर ले जाओ, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। 3 का मल्टीप्लाई करना है अपन को, 2x, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, +2, और इसको अपन वहाँ पे भेज देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे x² प्लस का 5x। 5x में से 3x माइनस कर देते हैं अपन पहले ही, तो अपने पास में 2x आ जाएगा, माइनस का 15, ये आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 3 2 कितना होता है, 6 होता है, और यहाँ पे भी 3 2 6 ही होगा, x² प्लस 2x माइनस 15। इसको सॉल्व कर लिया, इस पूरे पार्ट को मैं राइट हैंड साइड लेकर चले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0 आ गया। इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में जो आएगा इस बार वो आ जाएगा, देखो प्लस का 2x है, माइनस का 6x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और उसी तरह क्या होगा, माइनस का 15 माइनस का 6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये माइनस का 21 बराबर 0। ये मेरे पास में क्या आ गई, इस वर्ड प्रॉब्लम की यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है अपन को,
अब आपके पास में यहाँ दो मेथड्स हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन यूज करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करवा देता हूँ, उसके बाद अपन फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करके देख लेंगे बाकी क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है, तो अपन ने लगाया है यहाँ पे पहले तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। वेरीफाई करना है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है। देख लेते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर है, वैल्यू है यहाँ पे मेरे पास a1 है, b माइनस 4 है, c माइनस 21 है। तो b का स्क्वायर करूँगा मैं तो मेरे पास आ जाएगा 16 माइनस में 4a इंटू में c। तो 16 माइनस 21 फोर का कितना होता है 84, वो भी माइनस का आएगा। तो अपने पास में एक तरह से आ गया 16 प्लस में 84, ये आ गया 100। इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 है अपना वो 0 से बड़ा भी है। तो अपनी ये कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं अपन, x बराबर क्या होता है माइनस का b, यानी कि माइनस माइनस 4 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या आया था अपना 16 माइनस 4ac। ये तो आप पहले ही निकाल चुके हो यहाँ पे, अपॉन में 2a यानी कि 1। इसको सॉल्व करना है तो इसको कर लेते हैं। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस होता है प्लस। तो ये अपने पास में क्या आ गया, प्लस का 4। अब देखो ये सिचुएशन अपन ने ऊपर सॉल्व करी, अपने को पता है यहाँ पे कितना आ रहा है 100 आ रहा है। तो प्लस या माइनस में अपने पास में रूट ऑफ 100 अपॉन में क्या आ गया 2। अब इसको सॉल्व करना है तो अपने पास आ जाएगा 4। एक बार मैं रखूंगा प्लस का 10 अपॉन में 2, तो मैंने रख दिया इसको, ये आ गया अपने पास में 14 अपॉन 2। इसको डिवाइड किया, मेरे पास में आ गया 7। एक बार रखूंगा मैं यहाँ पे माइनस में 4 माइनस 10 अपॉन में 2, जो कि मेरे पास कितना होगा यहाँ पे माइनस का 6 अपॉन में 2 माइनस 3। तो अब देखिए -3 को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, -3 को यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि एज माइनस में नहीं हो सकती। अपन लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर। अपने पास में जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 7। तो रहमान की प्रेजेंट एज क्या हो गई 7 ईयर्स। अपन से क्वेश्चन में ये पूछा गया था फाइंड हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज अपन ने x मानी और उसी की वैल्यू अपने पास में 7 ईयर्स आ गई। तो ये था प्रोसेस कि किस तरह से आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू इक्वेशंस के रूट्स निकाल सकते हो। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। भाई एक क्लास टेस्ट है, उसके अंदर शेफाली के जो मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स हैं यहाँ पे वो कितने हैं 30 मार्क्स हैं। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा मिले होते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, तब जो नंबर उसके आए थे उनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तब अपने को 210 मिल रहा है यहाँ पे। तो फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। तो उसके जो मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स आए थे वो अपन को यहाँ पे बताने। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पे मैथ्स की। मैथ्स प्लस इंग्लिश अगर दोनों मिला के 30 है, तो अगर मैं एक को x ले लेता हूं तो दूसरा क्या होगा, दूसरे को मैं 30 से माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। लेट द मार्क्स इन मैथ्स बी x। मैंने माना कि शेफाली के मैथ्स में x मार्क्स आए थे यहाँ पे, तो इंग्लिश में क्या हो जाएंगे
मार्क्स इन इंग्लिश मैथ्स में अगर x है तो इंग्लिश में हो जाएंगे मैथ्स के मार्क्स में टोटल में से माइनस कर दूंगा, यानी कि 30 माइनस एक्स। ये मेरे पास इंग्लिश के सब्जेक्ट आ गए, ओ इंग्लिश के मार्क्स आ गए। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसको मैथ्स में यहाँ पे 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते हैं, यानी कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज़्यादा, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम। इंग्लिश के मार्क्स अपने पास है 30 माइनस एक्स, और इसमें भी इसके 3 नंबर अपन को माइनस कर देना है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास में 210 बन रहा है। तो ये अपने पास में टोटल सिचुएशन अपन ने लिख ली। x प्लस 2 मल्टीप्लाई में क्या है, 30 में से मैं -3 कर दूंगा तो 27 आ जाएगा। 27 माइनस एक्स बराबर 210 है। इसको मेरे को सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। x का करूंगा मैं 27 से, तो 27x आ गया, x का करा माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। 2 का किया 27 से तो 54 आ गया, और 2 का किया x से तो माइनस 2x आ गया 210। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है ना, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, माइनस का है, तो मैं इस पूरी साइड को उधर लेके जा रहा हूँ। तो अपने पास में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, और ये सब माइनस के हो जाएंगे, और ये भी प्लस का हो जाएगा। माइनस का 27x माइनस का 54 प्लस का 2x, और प्लस का ये तो 210 अपने पास है ही, इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है मुझे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 2x, तो देख लो कितना आ जाएगा, ये माइनस का 25x और माइनस का 54। 210 में से अपन को 54 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो अब देखो क्या करोगे, पहले 210 में से 50 यहाँ पे माइनस करना ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो मैं 210 में से पहले 50 हटा दूंगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 160। उसके बाद में 4 और कम कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 156 प्लस का 156। ये अपने पास में क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अपन इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मैं इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई 156 हो और उनको जोड़ने पर माइनस का 25 आ जाए, तो देख लेते हैं क्या होगा। 156, सबसे पहले अपन को इसके फैक्टर्स करने होंगे, तो 156 क्या होता है अपना, फैक्टर करके देख लेते हैं। 2 7 जा कितना होता है 14, 2 8 जा आ जाएगा। उसके बाद में ये आ जाएगा 2 3 जा 2 9 जा, ये हो गया 13 3 जा 3 1 जा, तो 2 2 जा 4 आ रहा है, 4 3 जा 12 आ रहा है। हाँ, तो 12 बन गया और एक 13 बन गया। अब क्या करूं, इस तरह से जोड़ना है कि मेरे पास माइनस का 25 आ जाए। इसका मतलब माइनस का 13 और माइनस का 12 एक्स अगर मैं करता हूं तभी मेरे पास में माइनस का 25 एक्स बन रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास फैक्टर्स आ गए, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को मैंने लिख दिया माइनस का 13x माइनस का 12x प्लस 156 156, दो के साइड बन गए। यहाँ से कॉमन आ गया x, माइनस का 13 बन गया। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 12, तो अपने पास आ जाएगा x माइनस का 13 बराबर 0। अब देखो, आपको यहाँ पे देखने से पता नहीं चल रहा है ना, तो मैंने आपको लास्ट जो अपना सेशन था उसमें बताया था कि ये वाली टर्म आप पहले ही यहाँ पे लिख लो, फिर आपको तुरंत पता चल जाता है कि क्या कॉमन आया है बाहर। तो ये अपने पास में x माइनस 13 आ गया और x माइनस 12 आ गया, इक्वल्स टू 0। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं अपन। इनको सॉल्व करेंगे
तो अगर x माइनस 13 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। उसी तरह अगर x माइनस 12 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दो रूट्स आए अपने पास में, तो रख देते हैं। अगर मैथ्स के मार्क्स अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे कितने आए हैं, 13 आए हैं। अगर मैथ्स के नंबर 13 हैं तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 यानी कि 17। कोई सा भी ले सकते हो, 12 ले लो। अगर मैथ्स के नंबर यहाँ पे 12 आए हैं तब यहाँ पर जो इसके इंग्लिश के मार्क्स है वो कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12 यानी कि 18। दो रूट्स आए तो अपने यहाँ पे मार्क्स भी दो आ गए, एक बार 13 आएगा, एक बार 12। जोड़ने पर दोनों के अपने पास में क्या बन रहे हैं, 30 बन रहे हैं। अगर एक भी यहाँ पे माइनस का नेगेटिव आ रहा होता अपने पास में, तब अपन यहाँ पे क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते नेगेटिव वाले को। तो यहाँ पर जो इसके मैथमेटिक्स के मार्क्स आ गए वो कितने आ गए, 13 नंबर। और ये था वह क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखिए 6th क्वेश्चन जो है ना, ये है अपना रेक्टेंगल पर बेस्ड, मतलब कि डायगोनल है उसका। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो इस देखो रेक्टेंगल का है, इसमें डायगोनल भी है, तो एक तरीके से यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होना है। तो ये आप लोग कर लेना। अपन चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th पर और 7th को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th पढ़ो। 7th क्या है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। यहाँ पे दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 गुना है किसके, लार्जर नंबर के। फाइंड द टू नंबर्स। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 दे रखा है, तो आपको पहले दो नंबर को मानना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं मान लेता हूं लेट द लार्जर नंबर बी x। बड़े नंबर को मैंने यहाँ पे माना x, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास में, स्मॉलर नंबर बी y, और स्मॉलर नंबर को मैंने यहाँ पे y मान लिया। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे बोला गया था कि भाई इन दोनों के स्क्वायर्स का डिफरेंस मेरे पास में 180 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों के स्क्वायर्स का, जो कि मुझे कितना दिया गया है यहाँ पे 180 है। अब पढ़ते हैं आगे क्या बोला था इसने। द स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अब देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो ये अपने पास बनेगा वाई स्क्वायर। ये जो वाई स्क्वायर है ये लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। लिखने में तो आसानी है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स यानी कि 8x। वाई स्क्वायर की जगह मैं 8x रख दूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इस 180 को भी मैं यहाँ ले आता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास में। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो। ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई यहाँ पर 180 हो और जिनको माइनस करने पर अपने पास में माइनस का 8x आ जाए। तो देख लेते हैं यहाँ पे 180 के फैक्टर्स करने होंगे, तो अगर इसके फैक्टर्स को अगर मैं करना चाहूँ तो 90 गुणा 2, 90 मल्टीप्लाई 2 होता है। 90 को फिर से मैंने खोल दिया, ये आ जाएगा अपने पास में 9 इंटू में 10 इंटू में 2 एज इट इज आ गया। तो अब देख लो यहाँ पे क्या बन गया ना, 9 2 क्या होता है 18 मल्टीप्लाई में 10। माइनस करने पर मेरे पास में 8 भी आएगा और मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 180 भी बनेगा। तो माइनस का 8 आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, माइनस का 8x प्लस का 10x इस तरह से लिखूंगा, तब मेरे पास माइनस का 8x बनेगा यहाँ पे। तो x स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल्स टू
0। भाई दो दो के साइड बन गए। इस वाले में से आएगा मेरे पास में x कॉमन, तो x माइनस 18 आ गया। और यही चीज़ पहले लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ये लो x माइनस 18 पहले लिख दिया, और ऊपर से क्या कॉमन लिया, इसका मतलब मैंने प्लस 10। इस तरह से बड़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो बिना किसी मिस्टेक के, ना तो साइन की मिस्टेक होगी और ना ही इन रूट्स की। तो अपने पास में आ गया x प्लस 10 x माइनस 18 0 के इक्वल। वही बात हो गई यहाँ पे, x प्लस 10 अगर 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 10। उसी तरह यहाँ पे x माइनस 18 0 के बराबर है तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 18 आ गई। प्लस 10 था ना, मैं वहाँ लेकर जाऊँगा तो माइनस का बनेगा, माइनस का था तो प्लस का बनेगा, तो मेरे पास में दो रूट्स आ गए यहाँ पे। अब अपन से पूछा गया था फाइंड द टू नंबर्स, यहाँ पे दोनों नंबर्स अपन को निकालने हैं। पहली बात तो ये अपने पास में एक इसका रूट आया नेगेटिव, तो इसको अपन रिजेक्ट करते हैं, अपन लेते हैं यहाँ पे 18। अगर x 18 है इसका मतलब लार्जर नंबर मेरे पास में क्या है, 18 है। तो आपके पास में क्या आ गया, लार्जर नंबर कितना आ गया, 18। उसी तरह आप क्या निकाल सकते हो यहाँ पे, स्मॉलर नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ इतना करना है यहाँ पे कि x की जगह आप क्या रख दो, इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, या फिर इसको यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे पास में x की वैल्यू कितनी है, 18 है। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे वाई स्क्वायर, ये किस लिए कर रहा हूँ मैं, स्मॉलर नंबर फाइंड करने के लिए, तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, ये y का स्क्वायर बराबर 8 इंटू में 18, यही आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास में 144। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था तो क्या होगा, मैं लगा दूंगा इस पे रूट, तो अपने पास में यहाँ पे क्या आ गया, 12 आ गया। तो मेरे पास में जो स्मॉलर नंबर है उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गया अपने पास में 18, और ये आ गया अपने पास में 12। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, रूट ऑफ 144 अपन ने निकाल लिया, 12 था तो स्मॉलर नंबर अपने पास में 12 आ गया। अब रूट की वैल्यू अपने पास में एक बार आएगी प्लस में, एक बार आएगी अपनी माइनस में। तो एक बार अपना या तो 18 पे 12 और या माइनस 12। तो ये था वो क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या अपना, एक ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर इट वुड बी हैव टेकन 1 आवर लेस। सेम कॉन्सेप्ट है एक्सरसाइज 4.1 का, उसमें भी मैंने आपको ऐसा ही सेम क्वेश्चन समझाया, तो ये आपको करना है। अपन चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। यहाँ पे दो टैप है, दोनों मिलकर के एक टैंक को यहाँ पे 9 3/8 आवर्स में फिल भर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन। एक पाइप वो जिसकी डायमीटर यहाँ पे बड़ी है और एक पाइप वो जिसकी डायमीटर यहाँ पे छोटी है। तो सीधी सी बात है भाई, ये वाला पाइप इससे ज़्यादा जल्दी टैंक को भर देगा, और वही बोल रहा है अगर इसको यहाँ पर x टाइम लग रहा है तो ये x माइनस 10 में भर देगा, 10 घंटे कम लग रहे हैं इसको। तो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल अ टैंक, कितना आ जाएगा x। उसी तरह यहाँ पे कितना आ जाएगा लार्जर के लिए x माइनस 10 आवर्स। तो ये आगे इनकी सिचुएशंस की कंडीशन। अब देखो यहाँ पर अगर ये टाइम ले रहा है स्मॉलर टैप
एक टैंक को भरने के लिए x, लार्जर टैप ले रहा है x माइनस 10। अगर ये x आवर में 1 यूनिट भर रहा है तो 1 आवर में कितना भर देगा? 1/x। कौन सा? स्मॉलर टैप। और ऐसे ही अपन बात करेंगे यहाँ पे लार्जर की। लार्जर वाला x माइनस 10 में अगर 1 यूनिट फिल कर रहा है तो 1 घंटे में कितनी कर देगा? 1/x माइनस 10। तो ये हो गई अपनी एक सिचुएशन। आप देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन दोनों ने मिल करके उसको 9/3/8 आवर्स में फिल कर दिया। 1 घंटे में कितना? 1/x। इसने कितना किया? ये दोनों ने मिलकर एक में कितना कर दिया? 9/3/8। ये अपनी सिचुएशन बन गई। अब इसको करना है अपन को सॉल्व, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें अपन एलसीएम लेंगे x माइनस 10 और ऊपर क्या आ जाएगा यहाँ पे? x माइनस 10 प्लस x। अब 8 9 से 72 होता है, 72 और 3 75 होता है, तो ये एक तरह से आ जाएगा 8 ऊपर चला जाएगा 8/75। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा अपने पास में 2x माइनस 10 और ये आ जाएगा अपने पास में x² माइनस 10x जो कि इक्वल होगा 8/75 के। ये इक्वेशन आई। अब क्या करना है? अब कर दो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 75 का मल्टीप्लाई आ गया 2x माइनस 10 से और 8 का मल्टीप्लाई आ गया x² माइनस 10x से। आई थिंक आपको सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 75 का 2x माइनस 10 हो गया और 8x² माइनस 10x। इनको सॉल्व किया यहाँ पे, ये आ जाएगा अपने पास में 150x माइनस 750 और ये आ जाएगा यहाँ पे 8x² माइनस 80x। अब इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ। 150x माइनस 750 बराबर आ गया यहाँ पे 8x² माइनस 80x के। अब क्या करूँगा? इस पार्ट को मैं जाहिर सी बात है पूरा वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 8x² माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल्स टू 0 आ गया मेरे पास में। तो यह आ गया 8x² माइनस, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 230x प्लस में 750 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करें अपन? यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये भी डिवाइड भी हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार 2 से, तो अपने पास आ जाएगा 4x² माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपने पास में 375। मैंने पूरी इक्वेशन को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया। अब इनके फैक्टर्स करने हैं अपन को। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर अपने पास में कितना आ जाए? इसका 4 गुना। अगर एक बार अपन इसका 4 टाइम्स भी करते हैं तो अपने पास में कितना आ जाएगा? ये 1500 आ जाएगा। 1500 के ऐसे तो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पर यहाँ पर अपने पास में 115 बने, तो 15 इंटू में 10 इंटू में 10 कर दिया मैंने, तो ये 100 आ गया और एक 15 आ गया। तो बन गए इनके फैक्टर्स। 4x² माइनस 115 है तो माइनस का 100 x माइनस का 15x प्लस 375 बराबर 0।
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है मेरे पास में 4x और अंदर रह जाएगा x माइनस 25 और यही सेम मैंने यहाँ लिख दिया x माइनस 25 और मैंने क्या कॉमन लिया माइनस का 15। तो अपने पास में क्या रूट्स x 4x माइनस 15 आ गया और x माइनस 25 आ गया इक्वल्स टू 0। अब वैल्यूज निकाल लो। यहाँ पे एक आ गया अपने पास में x इज इक्वल्स टू x अपॉन में 4, एक आ गया अपने पास में x इक्वल्स टू 25। अब अपन यहाँ पे दो रूट्स आ गए अपने पास में। अब वैल्यूज रख के देख लेते हैं। यहाँ पे टाइम टेकन बाय टैप x वो क्या है अपने पास में, एक बार आ गया 15 अपॉन में 4 और एक बार आ गया अपने पास में 25। अगर 25 है तो अपने पास में लार्जर टैप को कितने घंटे लगेंगे 15 और अगर 15/4 है तो अब कितना टाइम लग जाएगा इसको, तो 15 अपॉन में 4 माइनस 10 अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 40 अपॉन में 4। तो ये वाला टाइम तो क्या हो गया माइनस में हो गया। तो अपन अपना जो यहाँ पे आंसर आया वो क्या आया कि भाई स्मॉलर टैप को यहाँ पे क्या 15 आवर्स लगेंगे और इसको यहाँ पे 25 आवर्स लगेंगे स्मॉलर को और 15 घंटे लगेंगे लार्जर वाले को। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 9th। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे लैंग्वेज पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़ के आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। उसके बाद अपन ने यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगाया और सॉल्व कर लिया, अपने पास में वैल्यूज आ गई। ये था वो क्वेश्चन नंबर 9th। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 11th सेम इसी तरह से लैंग्वेज पढ़ के आपको यहाँ पे इक्वेशंस बनानी है और इसी तरीके से क्या हो जाएंगे सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्मॉलर टैप ने यहाँ पे कितना लिया 25 घंटे लिए और लार्जर टैप ने कितना टाइम लिया 15 घंटे, क्योंकि दोनों में 10 घंटे का गैप था। ये 10 घंटे पहले ही भर दिया इसने, देखो अपनी सिचुएशन भी सही आ रही है यहाँ पे। और ये 15/4 में यहाँ टाइम नेगेटिव में चले गया था। तो अपना सही आंसर क्या हो गया यहाँ पे x अगर अपन 25 लेते हैं तब अपना ये सही आ रहा है। तो अब देखो 10th और 11th ये आप लोगों को करना है। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 4.3 अपन ने कंप्लीट कर ली है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे अगले टॉपिक की, जहाँ पे अपन नेचर्स ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेचर्स ऑफ रूट्स के अंदर टोटल अपने पास में 3 ही कंडीशंस है, बस अपन को इसमें वेरीफाई करना है। अगर देखो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो अपने पास में दोनों क्या होंगे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, 2 अलग अलग रूट्स आएंगे अपने पास में। उसी तरह b² माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तब अपने पास में दोनों रूट्स इक्वल आएंगे। और यहाँ पे अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो यहाँ पे नो रियल रूट्स। अब देखिए ये है अपने एग्जांपल्स, इनको अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वही है b² माइनस 4ac क्या होता है अपना, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d, अपन इसको d तो बोलते हैं। तो अपन यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं b² माइनस 4ac, b की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर कर दो, 4 इंटू में a इंटू में c मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये आ गया 16, इसको सॉल्व किया 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 16 में से 24 गए तो माइनस का 8 आ जाएगा। अब देखो माइनस का 8 जो है ना वो 0 से क्या है छोटा है। तो ये जो कंडीशन आ गई कंडीशन नंबर 3 आ गई, नो रियल रूट्स। उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है अपना, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। b² माइनस 4ac, b क्या है यहाँ पे -2 है तो इसका स्क्वायर कर दो, -4ac है 4 इंटू में a इंटू में c, c से c तो यहाँ पे कट जाएगा, अपने पास आ गया 4 माइनस 4 यानी कि 0 बराबर 0 आया अपने पास में।
ये जो कंडीशन आई ये कौन सी आ गई, ये आ गई अपनी व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ये कंडीशन होती है जिसके अंदर 2 इक्वल रूट्स आते हैं। इस कंडीशन के जो भी रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे दोनों। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिन पर बेस्ड अपन ने यहाँ पे कंडीशन को स्टडी कर लिया, और अपन बात करते हैं अपन इसके इस पर बेस्ड जो अपने क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.4 की। अब देखो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम। अब देखो यहाँ पे इक्वेशंस है, इनको भी अपन को क्या करना है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं देखना है, और फिर उनको अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट करना है। तो अब देखो बात करते हैं अपन इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर फर्स्ट की, जो कि अपन को दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे चेक करना है, अपन कर लेते हैं d की वैल्यू निकाल के, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है यहाँ पे माइनस का 3 माइनस 4a इंटू में c, तो 9 माइनस 4 टू 8 8 5 40, ये कितना आ गया माइनस का 31। अब देखो माइनस का 31 जो है 0 से क्या है छोटा होता है, तो क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कौन सी कंडीशन थी ये, जिसके अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करके देखना है। अब जिस कंडीशन में ये इक्वल होगा या ग्रेटर होगा उसके अंदर आपको इसके फैक्टर्स करके इनके रूट्स भी निकाल के देख लेने हैं। तो ये था, इसी तरह से आपको पार्ट नंबर फर्स्ट करना है। अपन चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पर। अब एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जिसके अंदर यहाँ पे इक्वल रूट्स कंडीशन अपन को दी हुई है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, एक इक्वेशन होती है अपनी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उस हिसाब से यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू जो होगी ना वो k का कोफिशिएंट x है ना यहाँ पे, तो x आ जाएगी, और c की वैल्यू होगी यहाँ पे 3। तो सबसे पहले अपन d निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर माइनस कितना आ गया यहाँ पे 4ac, तो k स्क्वायर माइनस 24। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर 2 इक्वल रूट्स। कंडीशन क्या होती है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, यही होती है। तो रख दो इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अपने पास में ये आ गई, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, k स्क्वायर क्या आ जाएगी 24, k की क्या आ गई 24 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या 4 इंटू में 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 रूट ऑफ 6 प्लस और माइनस, तो अपने पास में क्या आ गई k की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 6, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सॉल्व करना है, इसका सेकंड पार्ट भी आप करके देखना। अपन चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्या है पॉसिबल है कि ऐसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से यहाँ पे 2 गुना हो। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अपन कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। तो अपन को क्या माननी पड़ेगी, लेट द breadth of rectangular mango groove क्या है यहाँ पे x है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 2x। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप सबको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर होता है अपना एरिया के, होता है। इसके अंदर आपको दिया गया है यहाँ पे द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो अब देखो लेंथ है मेरे पास में 2x, ब्रेथ है मेरे पास में x, एरिया दे रखा है मुझे 800, तो 2x स्क्वायर मेरे पास आ गया 800
एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 800 अपॉन में 2 काट दिया तो अपने पास आ गया 400, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 400। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास में 20। ये 2 था, 800 के डिवाइड में चला गया, इसको डिवाइड कर दिया, अपने पास में 400 आ गया यहाँ पे। तो अपने पास में x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 20 आ गई। इसका मतलब अपनी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 20 और लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 40। तो बिल्कुल यहाँ पर जो ये बिल्कुल पॉसिबल है टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज 40 और ब्रेथ इज 20। तो इसका आंसर अपना यस हो जाएगा और लेंथ ब्रेथ अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। सेम इसी प्रोसेस से आपको यहाँ पे 4th और 5th क्वेश्चन भी करके देखना है और ये आपको करना है। यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 4.4 भी क्या हो गई कंप्लीट। इस सेशन के अंदर अपन ने यहाँ पे एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 दोनों ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे समझ करके कंप्लीट की है। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।